प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा कंस का वध कर दिया गया और राजा उग्रसेन को बना दिया गया, जो कि श्री कृष्ण भगवान के नाना थे। और जब उन्हें राजा बनाया गया तो राजा वयोवृद्ध थे। प्रजा उनसे प्रेम करती थी, उनकी धार्मिकता, उनकी नीतियों से अनुराग था प्रजा को। लेकिन कंस ही तो मरा था, उसके मित्र और रिश्तेदार उसका साथ देने के लिए जो नहीं आ पाए थे, वह आज पुनः मथुरा को विजित करना चाहते थे, क्योंकि कंस की जो ससुराल थी वह थी मगध में, और मगध का जो शासक था उसका नाम जरासंध था। जरासंध उस समय के बहुत ही ताकतवर शासकों में से गिना जाता था। मित्रों, जरासंध की 2 पुत्रियों का विवाह कंस के साथ हुआ था, और जब कंस की मृत्यु हो गई तो वह दोनों ही पुत्रियां रोती बिलखती हुई जरासंध के पास पहुंची और उन्होंने जरासंध को इस घटना के बारे में बताया। जो ताकतवर होता है वो बदला लेने का तुरंत ही प्रयत्न करता है, और फिर अगर वो अनाचारी हो, अत्याचारी हो, तो उसके अंदर बदला लेने की जो भावना होती है वो अत्यंत ही प्रबल होती है। और इसी तरह जरासंध के अंदर भी बदला लेने की भावना अत्यंत प्रबल थी, और उसने तुरंत ही अपने सेनानायक को आदेश दिया कि मथुरा की तरफ कूच करो। जिसने भी हमारे दामाद को मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, पूरी मथुरा को तहस नहस कर दूंगा, मथुरा का एक भी निवासी जीवित नहीं बचने पाएगा। इस तरह का नरसंहार करूंगा कि पूरी दुनिया इस नरसंहार को देखेगी और जरासंध की तरफ उंगली भी उठाने से भयभीत हो जाएगी। मित्रों, जब ये स्थिति जरासंध की हुई तो मथुरा के गुप्तचर भी जरासंध के यहाँ पहले से थे, और उन्होंने तुरंत ही वहाँ से मथुरा प्रस्थान किया, और मथुरा आकर तीव्र गति से मथुरा आकर उन्होंने राजा उग्रसेन को बताया कि हे राजन, ये जो घटना घटित हो रही है उसका बदला लेने के लिए जरासंध अपनी सेना सहित मथुरा की तरफ कूच करने वाला है। जब ऐसी घटना जानकारी में आती है तो महाराज उग्रसेन को उससे अवगत नहीं कराया जाता है, और महाराजा शूरसेन जो कि कृष्ण के बाबा थे अर्थात दादा, उनके पास ये सूचना पहुंचाई जाती है, और वह सभी सामंतों को एकत्रित करते हैं, और एकत्रित करते हुए अपने सामंतों से कहते हैं कि मित्रों, सेनानायकों, आज हम घोर आपत्ति में पड़ चुके हैं। जरासंध जो कि इतना ताकतवर है वह हम पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। बताइए उससे हम किस तरह से निपटेंगे। कई सभासद कहते हैं कि राजन, हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम जरासंध को मुकाबला कर सकें, हम उसको टक्कर दे सकें। इस वजह से यही एक अच्छा विकल्प है कि हमें उससे संधि कर लेनी चाहिए। जब 2-3 सभासदों के द्वारा ऐसा कहा जाता है तभी अक्रूर जी उठ खड़े होते हैं, जो कि मथुरा के प्रधान सेनापति हैं, और वो कहते हैं कि यह कैसे संभव है कि कोई आक्रांता हम पर आक्रमण करने के लिए आए और हम उससे संधि कर लें। हम स्वाभाविक ही पराजय स्वीकार कर लें, भले ही हम उससे युद्ध न जीत सकते हों, लेकिन लड़ मरने का जो धर्म है क्षत्रियों का, हम उससे अपना नाता कैसे तोड़ सकते हैं। ऐसी स्थितियां जब उस दरबार में उत्पन्न होती हैं तो दरबार कई स्थितियों में बदलने लगता है। लेकिन तभी प्रभु श्री कृष्ण जी के द्वारा कहा जाता है कि मैं अक्रूर जी से सहमत हूँ, अक्रूर जी जो कह रहे हैं वही सही है। अब स्थिति ये थी कि चलो युद्ध तो करेंगे, तैयारी हो चुकी थी युद्ध करने की, लेकिन हमारी मदद
करने वाले जो भी हैं उनसे तो हम मदद मांग लें, हम कमज़ोर हैं तो हमें मदद की आवश्यकता होगी। तो मदद के लिए उस समय उनके पास केवल और केवल एक ही राज्य था और उस राज्य का नाम था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो कि कृष्ण का रिश्तेदार भी था, क्योंकि कृष्ण की सगी बुआ कुंती वहाँ की महारानी रह चुकी हैं। इसलिए ये विचार होता है कि हस्तिनापुर के पास एक शांति दूत भेजा जाए और उनसे सहायता करने का विनम्र आग्रह किया जाए। मित्रों, शांति दूत बनकर किसे भेजा जाना है, ये जानने के लिए आपस में जब विचार विमर्श हुआ तो सबने सर्वसम्मति से कहा कि अक्रूर जी को ही भेजा जाए, क्योंकि वह धर्मज्ञ हैं, नीति निपुण हैं, महान राजनीतिज्ञ हैं और वह अपनी विनम्र और मृदुवाणी से शायद अन्य की अपेक्षा हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र को ज़्यादा प्रभावित कर सकें। और ऐसी आशा है कि हमें अवश्य वहाँ से कोई न कोई सहायता मिल जाएगी। जब ये बात क्लियर हो जाती है तो अक्रूर जी प्रस्थान करते हैं हस्तिनापुर के लिए। मित्रों, हस्तिनापुर को जब अक्रूर जी जा रहे होते हैं तभी भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि हे अक्रूर जी, आप मथुरा जा रहे हैं, मथुरा से हस्तिनापुर जा रहे हैं, तो हस्तिनापुर जाते समय जब आप वहाँ पहुँचें तो हमारी बुआ कुंती से ज़रूर भेंट करना और उनसे कहना कि आप परेशान न हों, आपके पुत्र अब अकेले नहीं हैं, कृष्ण है उनके साथ और कृष्ण जिनके साथ होता है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। अक्रूर जी तुरंत ही श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर उनसे कहते हैं कि प्रभु, मैं ज़रूर आपका संदेश आपकी बुआ तक पहुंचाऊंगा, लेकिन मेरा पहला उद्देश्य है महाराज धृतराष्ट्र से सहायता प्राप्त करना। यदि वह मुझे सैन्य सहायता प्रदान कर देंगे तो स्वाभाविक है कि हम जरासंध को रोक सकेंगे। मित्रों, अक्रूर जी का प्रस्थान होता है और अक्रूर जी जब हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो हस्तिनापुर का राज दरबार लगा होता है। राज दरबार में सभी मंत्रीगण बैठे होते हैं, सेनापति भी बैठे होते हैं और इसी बीच महाराज धृतराष्ट्र का आगमन होता है और उनको लेकर के आते हैं गांधार नरेश शकुनी। शकुनी जो कि महाराज धृतराष्ट्र के साले हैं और महारानी गांधारी के भाई हैं। शकुनी जब से हस्तिनापुर आए हैं, हस्तिनापुर का विनाश काल आरंभ हो चुका है, क्योंकि अभी बाल्यावस्था में ही जब कौरव और पांडव थे तो कौरवों के अंदर पांडवों के प्रति द्वेष की भावना भरने का काम शकुनी ने ही किया था और वह द्वेष की भावना इस तरह प्रबल हो चुकी थी कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। केवल सामाजिक जो आचार विचार था उसको ही फॉलो किया जाता था। मित्रों, गांधार नरेश शकुनी ने महाराज धृतराष्ट्र के ऊपर भी अपना जादू चलाना प्रारंभ कर दिया था। वो लगातार उनको पांडवों के प्रति भरते रहते थे और उकसाते रहते थे कि आप तो नेत्रहीन हैं, आपके पुत्र दुर्योधन को राज्य नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि वह उम्र में युधिष्ठिर से छोटा है और वह पांडुपुत्र युधिष्ठिर, जिसे कि समस्त जनता और राज दरबारी भी अपना युवराज घोषित करवाना चाहते हैं। मित्रों, धृतराष्ट्र के अंदर भी पुत्र मोह पनपने लगा और पुत्र मोह इस तरह से पनपने लगा कि गांधारी जी के द्वारा समझाने पर भी उनके मन मस्तिष्क में से ये नहीं निकला कि जो मैं कर रहा हूँ वह असत्य है, मुझे नहीं करना चाहिए। राजा का पुत्र सदैव राजा बनेगा ऐसा सुनिश्चित नहीं होता था। तब के समय में राजा का वही पुत्र राजा बनता था जिसके अंदर राजा बनने के समस्त गुण विद्यमान होते थे।
लेकिन धृतराष्ट्र आज पुत्र मोह में इस तरह से पागल हो चुके थे कि वह अपने ही पुत्र को हस्तिनापुर का राजा नियत करना चाहते थे। लेकिन ऐसी स्थितियां व्यक्ति को उस राह पर ले जाती हैं जहां ना ही उसको शांति मिलती है, ना ही उसको उसके अनुसार न्याय मिलता है, और उसे हर जगह पराभव का ही एहसास हुआ करता है। मित्रों, इसी बीच दरबारी आकर कहता है कि मथुरा से शांतिदूत आया है। तो विदुर जी कहते हैं शांतिदूत कौन है? तो बताया जाता है कि मथुरा के मुख्य सेनापति अक्रूर जी आए हुए हैं। तो विदुर कहते हैं कि महाराज अक्रूर जी को ससम्मान दरबार में लाया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। लेकिन इसी बीच शकुनी भड़काने लगता है, क्योंकि शकुनी को भय था कि जब भी कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होगा तो कौरव और पांडवों में उनके रिश्तेदार उनके पक्ष से युद्ध करेंगे, और मथुरा चूँकि पांडवों का ननिहाल है तो मथुरा पांडवों के पक्ष से युद्ध करेगी। ऐसी स्थिति में यदि मथुरा बर्बाद हो जाती है तो पांडवों का एकमात्र जो सहारा है वह भी टूट जाएगा और पांडव बलहीन हो जाएंगे। इसलिए वो धृतराष्ट्र से कहते हैं कि देखिए, भले ही मथुरा से आए हैं, मथुरा के मुख्य सेनापति हैं अक्रूर जी, लेकिन उन्हें अभी सभा में न बुलाया जाए। इसी बीच पितामह भीष्म खड़े होते हैं और कहते हैं कि यदि मथुरा से कोई आया है और वह मुख्य सेनापति है तो उसे अवश्य आने दिया जाए। जरूर कोई न कोई उसको ऐसी आवश्यकता होगी या कोई संदेश होगा जिसकी वजह से आया होगा। हम उसकी बात सुन लें और उसके बाद उस पर विचार करें। शकुनी इसी बात को लेकर उड़ पड़ता है और कहता है हाँ, विचार अवश्य करना है, क्योंकि इन बिंदुओं को ऐसे नहीं देखा जा सकता है। खैर, धृतराष्ट्र जी अक्रूर जी को सभा में बुलाते हैं, और जब अक्रूर जी सभा में आते हैं तो वह आकर के सबसे पहले महाराज को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते हुए पितामह भीष्म को प्रणाम करते हैं और विदुर जी को भी प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, मैं अक्रूर मथुरा का सेनापति आपके पास मथुरा का शांतिदूत बनकर आया हूँ, और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि मथुरा के ऊपर कंस के ससुर जरासंध ने आक्रमण करने की योजना बनाई है, और वह तेजी के साथ मथुरा की तरफ कूच कर चुका है। उसके आने से पहले यदि आप मुझे कुछ सैन्य सहायता दे दें तो हमें बहुत लाभ होगा, और यदि आप सैन्य सहायता नहीं देते हैं, मथुरा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, तो मगध की सीमाएं हस्तिनापुर की सीमाओं से मिलने लगेंगी, और जब सीमाएं किसी बलवान शत्रु के साथ साझा होने लगती हैं तो स्वाभाविक है कब संकट आ जाए राज्य के ऊपर ये निश्चित नहीं होता है। तो इसमें कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हस्तिनापुर का भी लाभ है। लेकिन जो ही इस तरह की बात अक्रूर जी के द्वारा कही जाती है, शकुनी बीच में ही टोक देता है और वह कहता है महाराज, विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जरासंध मथुरा का दुश्मन है, मथुरा का शत्रु है, ना कि हस्तिनापुर का। और जब वह हस्तिनापुर का शत्रु नहीं है तो इतने प्रबल शत्रु से हम कैसे शत्रुता मोल ले लें। हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमें ऐसे प्रलोभनों में नहीं आना है। जब ऐसी स्थिति पहुंचती है मन मस्तिष्क में धृतराष्ट्र के, तो वह अक्रूर जी से कहते हैं कि हे अक्रूर जी, आप तब तक अतिथि गृह में विश्राम करें और हम अपने सभासदों के साथ इस पर कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं। अक्रूर जी अतिथि गृह की तरफ ज्यों ही चलते हैं तभी विदुर जी के द्वारा कहा जाता है कि आप अतिथि गृह में विश्राम न करके आप राजमहल में विश्राम करें, क्योंकि आप मथुरा से आए हुए हैं और आप
कुंती से भी भेंट कर लें। जब कुंती से भेंट करने की बात अक्रूर जी के सामने रखी जाती है तो अक्रूर जी अत्यंत ही प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें संदेशा प्रभु श्री कृष्ण का भी माता कुंती के पास पहुंचाना है। इधर सभा में विचार विमर्श होता है, लेकिन कोई भी जहाँ मथुरा की सहायता करने के लिए विदुर जी सहमति देते हैं, पितामह भीष्म की भी मूक सहमति होती है, लेकिन शकुनी उन सब की सहमतियों पर पानी फेर देता है और कहता है कि हमें इनके पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। मित्रों, सभा समाप्त होती है और कहा जाता है कि अगले दिन राज दरबार में निर्णय लिया जाएगा और सभी अपने अपने कक्षों की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इसी बीच महात्मा विदुर से भेंट होती है अक्रूर जी की, और महात्मा विदुर से जब भेंट होती है तो वो विदुर जी को बताते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है और उन्होंने हस्तिनापुर में एक ही व्यक्ति विदुर से बात करने के लिए कहा है। वो कहते हैं विदुर महात्मा हैं, परम ज्ञानी हैं, उनके जैसा योग्य संपूर्ण कुरुवंश में नहीं है। वह वास्तव में धर्म के अवतार हैं, धर्मराज के अवतार हैं। जब ऐसी स्थिति अक्रूर जी के मुख से सुनते हैं विदुर जी तो वो भावुक हो जाते हैं और वह कहते हैं कि मैं तो इसी आस में जी रहा हूँ कि कब मनमोहन आएंगे और मुझे अपनी सूरत दिखाएंगे और मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। जब ऐसी स्थिति अक्रूर जी सुनते हैं तो वो कहते हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया है वो शीघ्रातिशीघ्र आएंगे, मथुरा के हालात कुछ सुधर जाएं, उसके तुरंत बाद वह हस्तिनापुर आएंगे और आपसे भेंट अवश्य करेंगे। इसके बाद अक्रूर जी पितामह भीष्म के कक्ष में जाते हैं और उनसे भेंट करते हैं। पितामह भीष्म मथुरा की सहायता करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन आज पितामह भीष्म की बिल्कुल भी नहीं चल रही है, क्योंकि चल रही है तो गांधार नरेश शकुनी की, क्योंकि उन पर दुर्योधन को संपूर्ण विश्वास है और महाराज धृतराष्ट्र को भी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये स्थिति आज महाराज धृतराष्ट्र की स्पष्ट दिखाई दे रही है। महाराज धृतराष्ट्र से उधर शकुनी भेंट कर रहा होता है और शकुनी कहता है कि महाराज जरा सोचो कि जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होगा तो क्या ये मथुरा कौरवों की मदद करने के लिए आएगी? नहीं आएगी ना, ये तो सदैव पांडवों की मदद करने के लिए आएगी। ऐसी स्थिति में यदि अपने शत्रु का मित्र कमज़ोर होता है तो उसे कमज़ोर होने ही देना चाहिए, और अगर उसको मजबूत कर देंगे तो जब हमारा आपका युद्ध होगा उस युद्ध में मथुरा पांडवों की तरफ से हमसे युद्ध करेगी तो उसे बलहीन करना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। और इस तरह की दलीलों को जब प्रस्तुत करता है धृतराष्ट्र के सामने तो धृतराष्ट्र भी पुत्र मोह में, जो कि पहले से अंधे थे, वह भी वही निर्णय लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसी बीच कुंती जी से भेंट होती है अक्रूर जी की, और वह जब कुंती से भेंट करते हैं तो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके पास क्या संदेशा भेजा है। और जिस से अक्रूर जी की भेंट होती है तो अक्रूर जी से वो हर व्यक्ति पूछता है कि क्या वास्तव में श्री कृष्ण भगवान हैं? ऐसा लोग कह रहे हैं, क्योंकि जब भी ईश्वर पृथ्वी पर जन्म लेता है तो हमारे ऊपर जो भौतिक आवरण पड़ा होता है हमारे नेत्रों पर, हम उसकी वजह से उसे इतनी जल्द पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि ईश्वर तभी हमको दर्शन देता है जब ईश्वर का मन करता है। हमारे चाहने से नहीं होता है, क्योंकि हम चाह भी नहीं सकते हैं। हाँ, यदि हम वास्तव में प्रेम करते हैं ईश्वर से तो ईश्वर स्वाभाविक दौड़ा चला आता है हमारे पास। और ऐसी स्थिति में अक्रूर जी सबसे बताते हैं कि हाँ, वास्तव में वह श्री विष्णु के, श्री हरि के अवतार हैं, क्योंकि जब मैं उन्हें लेने नंदगांव गया था तो रास्ते में जब मैं यमुना में स्नान कर रहा था तब उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए थे। और चतुर्भुज रूप के दर्शन के साथ साथ मैंने ये देखा था कि ब्रह्मा, महेश और समस्त देवतागण उनके आगे हाथ जोड़कर उनका वंदन और कीर्तन कर रहे हैं।
वो शेष शैया पर विराजे हुए हैं। जब ऐसी स्थिति कुंती भी सुनती हैं तो वह भी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं, अब लगता है हमारे कष्टों का समय दूर होने वाला है। लेकिन जब तक कन्हैया से हमारी भेंट नहीं हो जाती है, मैं उन्हें देख नहीं लेती हूँ, तब तक मेरे हृदय को चैन नहीं है। जब ऐसी बात कहती हैं कुंती तो अक्रूर जी कहते हैं कि परेशान मत हो बहन, वो शीघ्र मथुरा के हालात सुधरने के बाद हस्तिनापुर आएंगे और आपसे परम भेंट करेंगे। साथ ही साथ आपके पुत्रों को भी अभय रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं उनके साथ हूँ, अतः उनका कोई भी अहित होने वाला नहीं है इस विश्व में। जब ऐसी स्थिति आती है प्रभु के कुंती के सामने तो कुंती भी भयमुक्त हो जाती हैं और जो उनको पीड़ा थी, जो उनको दुख थे, वो दुख कम होने लगते हैं उनके। इधर रात्रि विश्राम के लिए सब चले जाते हैं और अगले दिन प्रातः ही दरबार लगता है और दरबार में धृतराष्ट्र अपने दरबार में बैठे हुए हैं, साथ में सभी सभासद बैठे हुए हैं। और इस बीच अक्रूर जी का पुनः आगमन होता है और अक्रूर जी कहते हैं कि महाराज, हमारी सहायता के लिए आपने क्या विचार किया है? यदि आप सहायता दे देंगे तो हमारा परम कल्याण होगा, हमारा अत्यंत लाभ होगा और हम आपके सामने याचक के रूप में खड़े हैं और मुझे आशा है कि आप मेरी मदद अवश्य करेंगे। धृतराष्ट्र कहते हैं कि आप हमारे रिश्तेदार हैं, आप हमारे संबंधी हैं, आपकी हमें मदद अवश्य करनी चाहिए। लेकिन हस्तिनापुर की भी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है और यदि इस समय पर किसी ताकतवर शत्रु से वैर किया जाएगा तो वह हस्तिनापुर के हित में नहीं है। अतः मथुरा के प्रति हमारी संपूर्ण सिंपैथी अवश्य है, संपूर्ण सहानुभूति है, लेकिन हम उसकी सैनिक मदद नहीं कर सकते हैं। जब ऐसी स्थिति को सुनते हैं अक्रूर जी तो वह कहते हैं कि महाराज, ऐसा विचार हमारी राज्यसभा में पहले ही हो चुका था, लेकिन मैंने कहा प्रयत्न करने में क्या जाता है, महाराज हमारे संबंधी हैं तो उनसे एक बार मिल लेने में क्या जाता है। कोई बात नहीं, यदि आप हमारी मदद नहीं कर सकते हैं, हमारे विजय होने की कामना ही करते रहेंगे, सहानुभूति ही रखेंगे तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। हम इसलिए भयभीत नहीं हैं क्योंकि हमारे पास स्वयं श्री कृष्ण हैं। और ऐसा कहते हुए अक्रूर जी मथुरा के लिए प्रस्थान कर देते हैं। सभा में पितामह भीष्म भी सर लटकाए हुए बैठे हैं, वह भी एक भी शब्द नहीं बोल पाते हैं क्योंकि शकुनी का बोलबाला है। ऐसी स्थिति दरबार की हो चुकी थी कि सत्य को सत्य कहने की क्षमता किसी के अंदर नहीं थी और जो भी सत्य को सत्य कहने की चेष्टा करता था उसे ही दरबार से बाहर करने का आदेश दे दिया जाता था। मित्रों, विदुर जैसा नीतिज्ञ भी वहाँ पर अपनी ज्ञानवान बातें नहीं रख सकता था। इधर मथुरा पहुँचते हैं अक्रूर जी और भगवान श्री कृष्ण को सारी बातें बताते हैं कि वहाँ की क्या हालात हैं। आज माता कुंती की वहाँ पर कोई भी नहीं चल रही है और वहाँ पर गांधार नरेश शकुनी की चलती है, जो कि पांडवों के बहुत ही बड़े शत्रु हैं और वह पांडवों को समाप्त करना चाहते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि शकुनी कुछ भी कर लें, लेकिन पांडवों का कोई भी बुरा नहीं होने वाला है, मैं उनके साथ हूँ। ठीक है, अब जरासंध से युद्ध की तैयारी की जाए। किस तरह से जरासंध से युद्ध होता है इसके बारे में हम अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, जब इतने समय तक आपने कथा को सुना है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।